1 मई 2025 को पहली बार इस साजिश को अमल में लाया गया और फाइनल हो गया कि अब यही होगा। तो अब 1 मई को ये साजिश बुनी गई, शादी की तैयारी शुरू हो गई। राज अब इस साजिश को अमल में लाने में लग गया। राज के 3 दोस्त थे और जो पूछताछ में खबर आई उनमें से एक उसका अपना कज़न था। इन तीनों दोस्तों को राज ने कोई सुपारी नहीं दी थी, बल्कि इन तीनों दोस्तों को राज और सोनम के अफेयर के बारे में जानकारी थी। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुम हमारी मदद करो। चूँकि एक कज़न था, 2 दोस्त थे, अपने दोस्त का घर बसाने के लिए और वो भाई का घर बसाने के लिए तीनों इकट्ठे हो गए। फिर ये हुआ कि जाएंगे गुवाहाटी और वहाँ राजा को इस तरह मारेंगे कि एक एक्सीडेंट लगे। 17 तारीख को 59,000 और एक मोबाइल राज ने दिया उन तीनों को, और वो 17 को ही इंदौर से निकल गए गुवाहाटी। असल में शिलोंग अब तक सीन में नहीं था। जो सोनम ने टिकट बुक कराई थी इंदौर से गुवाहाटी की ही कराई थी, और उसने अपने घर में यही बताया था कि वो कामाख्या देवी मंदिर जा रही है, और अपने पति से उसने ये कहा था कि कामाख्या देवी मंदिर में मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के बाद जाऊंगी, और जब वो मन्नत पूरी होगी तब हम एक पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे, उससे पहले नहीं। तो इसी मन्नत के नाम पर उसने टिकट बुक कराई। घर वालों को पहली बार पता चला, लेकिन ये हुआ कि एक पति पत्नी शादी के बाद एक मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई भी परिवार नहीं रोकेगा, क्योंकि आस्था की बात थी। घर वालों ने भी कहा चलो बहुत संस्कारी है, कम से कम मंदिर जा रही है मन्नत पूरी करने। उधर तीनों सुपारी किलर 19 मई को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। सोनम ने ऑनलाइन होटल बुक किया गुवाहाटी में, वो गुवाहाटी पहुंचती है 20 को। प्लान ये था कि 21 तारीख को ही राजा रघुवंशी को गुवाहाटी में मार दिया जाएगा, लेकिन जब वो कामाख्या देवी मंदिर गए, पूरा रास्ते में वहाँ से ही शुरू हो गया ट्रैक करना, सुपारी किलर को बताना, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब जब मौका नहीं मिला तो वो मौका चूक गया। अब ये हुआ कि क्या करें, 20 की भी ट्राई की थी, 21 को भी गुवाहाटी में। तो यह कि गुवाहाटी में मारना बड़ा मुश्किल है। तब पहली बार सोनम ने कहा कि जब गुवाहाटी तक आ गए हैं तो शिलोंग घूम कर आते हैं, वहाँ सुना चेरापूंजी है, बड़ा अच्छा लगेगा, मौसम भी अच्छा है। बेचारा राजा रघुवंशी उसकी बात में आ गया और ये लोग शिलोंग निकल गए। सोनम ने तीनों दोस्तों को कह दिया कि शिलोंग आओ। अब वो लोग भी शिलोंग पहुँचे। शिलोंग में पहली कोशिश 22 मई को ही थी, जो मैंने आपको कहानी डिटेल में बताई थी कि पहली कोशिश वहीं थी। पहली कोशिश में इन्हें सुनसान जगह नहीं मिली। फिर शिलोंग में इन्होंने दूसरी कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पे भी उनको मौका नहीं मिला। तब तीसरी कोशिश में 23 मई को आखिरकार मौका मिला और उन तीनों ने राजा को मार दिया। इसके बाद उन 3 में से एक सुपारी किलर के साथ खुद सोनम स्कूटी पर चलाते हुए 12 किलोमीटर तक गई और फिर वहाँ से निकली। अब जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में उसके पूरे रूट का भी खुलासा हो गया कि सोनम कैसे आई। सोनम ने 23 मई को ही राजा के कत्ल करने के बाद एक टैक्सी बुक की। राज ने तीनों अपने दोस्तों में से एक को बुर्का दिया था और कहा था ये नकाब जो बुर्का होता है कि ये जब काम हो जाए तो सोनम को कहना बुर्का पहनकर निकले, क्योंकि डर होता है कि कत्ल हो गया, कहीं सोनम को ना ढूंढे लोग, क्योंकि पति पत्नी घूम रहे हैं मेघालय में। तो उसने कहा ये बुर्का पहन कर निकलेगी। तो कत्ल के बाद सोनम जिस गेस्ट हाउस में सामान था उसे छोड़ चुकी, लेने भी नहीं गई, और उस बैग में अपना मंगलसूत्र तक वो छोड़ के चली गई थी। हालांकि बाद में वही जब बैग मिला और पुलिस ने खोला, देखा मंगलसूत्र अंगूठी, तब पुलिस को पहली बार सोनम पर शक हुआ था कि एक हनीमून कपल जो हनीमून मनाने आता है अमूमन नॉर्थ इंडिया से, वो उनकी मांग में सिंदूर, चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र ज़रूर होता है, लेकिन ये कैसी दुल्हन है जो मंगलसूत्र एक अनजान गेस्ट हाउस में बैग में रख कर गई है, जबकि ज़्यादा सेफ था कि वो पहन कर जाती। तो वहाँ से पहला डाउट हुआ था। तो 23 मई को एक टैक्सी में बैठती है बुर्का पहनकर, और उसी बुर्के में वो उतरती है, वहाँ से गुवाहाटी पहुँचती है। गुवाहाटी से फिर एक बस लेती है और सिलीगुड़ी पहुँचती है। बस से सिलीगुड़ी से फिर वो दूसरी बस लेती है, बस चेंज कर रही, और उस दूसरी बस से वो पटना पहुँचती है। फिर पटना बिहार से वो बस लेती है और आरा जाती है। ये पटना से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। आरा से फिर वो ट्रेन पकड़ती है और आरा से ट्रेन पकड़कर वो लखनऊ आती है। फिर लखनऊ से वो बस पकड़ती है और बस से इंदौर जाती है। यानी मेघालय से निकली टैक्सी में, गई गुवाहाटी, गुवाहाटी से उसने पकड़ी बस, गई सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से फिर उसने पकड़ी बस, वहाँ से गई पटना, पटना से फिर आरा, आरा से ट्रेन से पकड़कर लखनऊ, लखनऊ से फिर बस और इंदौर 25 मई को। इसके बाद इंदौर में उसने एक फ्लैट में एक कमरा किराए पर ले रखा था।
जो पूछताछ हुई अब ये, पहले उसने कहा था कि हम 27 को इंदौर छोड़ चुके थे, नहीं। जिस दिन राजा की डेड बॉडी मिली थी 2 जून को शिलोंग में, उस 2 जून को भी सोनम इंदौर में अपने घर और ससुराल से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। इंदौर में ही एक फ्लैट उसने पहले से तय कर रखा था और उसी फ्लैट में वो 25 मई को गई और उसके बाद 8 जून तक इंदौर में ही सोनम रही, 8 जून तक। फिर 8 जून को ये हुआ कि पहली एक गिरफ्तारी हुई जो आकाश नाम के कातिल की। तो जब आकाश की गिरफ्तारी हुई तो ये बात राज तक पता चल गई, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर वो कंफ्यूज था क्योंकि उसे पता चला कि कुछ लोग आए और उसे उठा कर ले गए। अब ये किडनैपिंग है या अरेस्टिंग है ये कंफ्यूज था, इसलिए कि जिन लोगों ने उसे उठाया वो सिविल ड्रेस में थे, पुलिस के ड्रेस में नहीं गए थे पुलिस वाले, लेकिन सिविल ड्रेस में थे। अब राज को लगा कि किडनैपिंग हुई है या क्या हुआ है, तो वो कंफ्यूज था और इसी कंफ्यूजन और पैनिक सिचुएशन में उसने सोनम को फ़ोन किया और सोनम से कहा कि 3 में से 1 को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा किडनैप किसने किया, या तो उन्हें हमारे राज पता चल गया या फिर पुलिस है या क्रिमिनल है, हम नहीं जानते। और इत्तेफाक से जिस 8 जून को पहली गिरफ्तारी हुई, उसी 8 जून को प्लान ये था कि सोनम को इंदौर से सिल्लीगुड़ी निकलना था और सिल्लीगुड़ी के आसपास जाने के बाद वो कहीं अपने आप को इस हाल में दिखाती कि वो ड्रग्स के नशे में है, हालत ख़राब है, किसी सुनसान जगह पर जंगल में या कहीं ऐसी जगह पड़ी हुई है। किसी की नज़र पड़ती, पुलिस उस तक पहुंचती और पता चलता कि सोनम जिंदा मिल गई और सिल्लीगुड़ी के पास मिलती तो पूरा उधर का जो बेल्ट था वो आसपास ही था शिलोंग के, तो ये था कि शायद किडनैपर उसे यहाँ लाकर छोड़ गए। तो 8 जून को उसे सिल्लीगुड़ी निकलना था इंदौर से, लेकिन 8 जून को जब पहली गिरफ्तारी हुई तो राज घबरा गया। उसने सोनम को फ़ोन किया और उसने कहा कि ऐसे से गिरफ्तारी या किसी ने किडनैप किया, हमें लगता है भांडा फूट गया है, तुम एक काम करो, अब सिल्लीगुड़ी का प्लान छोड़ो, तुम गाज़ीपुर पहुँचो और गाज़ीपुर जाने के बाद अपनी फैमिली को फ़ोन करो और बताओ कि मुझे कुछ पता नहीं, ड्रग्स के नशे में किसने मुझे किडनैप किया और छोड़ दिया, मैं अब इस जगह पर हूँ। 8 जून को जब इंदौर में ही सोनम को लेकर इतने सारे वो चल रहे थे, दुआएं प्रार्थनाएं, लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, गुस्से में भी थे, इंदौर से बुर्का पहनकर, क्योंकि अब तक सोनम की तस्वीर हर अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया पर जारी थी, वही बुर्का जो वो शिलोंग से पहनकर निकली थी, 8 जून को वही बुर्का उसने फिर से पहना, इंदौर से निकलती है और इंदौर से फिर वाराणसी होते हुए गाज़ीपुर पहुंचती है। रात हो जाती है, गाज़ीपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आती है, फिर हाईवे पर जाती है, एक ढाबे पर पहुंचती है और फिर अपने भाई को फ़ोन करती है और इस तरीके से फिर सोनम की बरामदगी होती है। अब सोचिए, एक सोनम फरवरी से प्लानिंग और उसके बाद 8 जून को इस तरह से बरामदगी, और जब पूरा पुलिस हर तरफ ढूंढा जा रहा है, उसकी हिम्मत देखिए कि वो उसी इंदौर शहर में 25 मई से लेकर 8 जून यानी 6 और 8 14 से 15 दिन तक इंदौर में रहती, उसी घर में, और किसी को पता नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब पहलू ये है कि जिस घर में 15 दिन तक रही सोनम इंदौर में, देवास गेट करके वो इलाका है, बस इतना पुलिस को पता है। उस फ्लैट के बारे में अभी कल तक न शिलोंग पुलिस को पता न इंदौर पुलिस को असल में उसका एड्रेस क्या है, और यही वजह है कि कोई रिपोर्टर भी उस घर तक नहीं पहुंचा जहां सोनम अब तक छुपी हुई थी। अब इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी, मैंने शुरू में जो कहा ना कि शातिर दिमाग ये था कि सोनम ने इस साजिश को बुनने से पहले कि अब वो जाएगी और गुवाहाटी में कत्ल करेगी और उसके बाद उसे कहाँ छुपना है, कितने दिन छुपना है, क्योंकि शिलोंग में रहेगी तो किसी ना किसी दिन पुलिस तो उसको ढूंढ लेगी, तो उसका भेद खुल जाएगा। उसने जो ये रेंट पे घर लिया, इसको अब 2 इसकी खबर आ रही, एक कि वो रेंट पे नहीं था, इसने पैसे से ख़रीद लिया था और किसी को ये बात पता नहीं है। लेकिन कमाल ये है कि जिस इंदौर के देवास गेट के उस फ्लैट में ये रह रही थी, उसका पता है इसने राज कुशवाहा या अपने प्रेमी तक को नहीं दिया था। प्रेमी को भी पता नहीं था कि वो फ्लैट कौन सा है। अब यहीं से एक डाउट ये भी होता है कि क्या सोनम आगे चलकर राज कुशवाहा को भी डिच यानी धोखा देना चाहती थी? इस बारे में भी पूछताछ चल रही है। इस पूरे केस में जब सामने आया वो ये है कि जो पहली 2 प्लानिंग थी वो भी राज की थी, जो राजा को गुवाहाटी में मारना था वो भी राज कुशवाहा की थी, जो फिर शिलोंग में हुआ उसके पीछे भी मास्टरमाइंड राज था। लेकिन
मास्टरमाइंड यानी प्लान वो बना रहा था और उस प्लान में हामी भर रही थी सोनम, मोहर सोनम लगा रही थी। पांचों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब तक सोनम अपने इल्ज़ाम राज पर धर रही थी, राज सोनम पर, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि असली मास्टरमाइंड राज था, लेकिन बराबर की जुर्म में शरीक उसके साथ उसकी साथी जो थी